अजीत सिंह, जिला 10, गुरुग्राम महानगर। सर, आज का इवेंट जिस तरह का भव्य और इतना सुंदर है, लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ बैठे हैं। यहाँ रागनी का भी प्रोग्राम चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे और किस तरह से देखते हैं? ऐसा है जी, ये मानेसर की जो गौशाला है बाबा नारायणदास के नाम से, ये हमारे 5 गांव हैं। मानेसर, नखड़ोला, नहारपुर, नवादा और रामनगर की ढाणी, इन 5 ने मिलकर इस गौशाला को खोला था। ये शुरू में खोली गौशाला तो मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, मैं फाउंडर मेंबर हूँ इस गौशाला का। और ये गौ दान, महादान और गौ की सेवा करना, इससे बड़े कोई सेवा नहीं है। ये सोच लेकर के हमने 5 गाँव ने मिलकर के इस गौशाला खोला था। उसका आज ये सार्थक परिणाम निकला। छोटी सी गौशाला शुरू किया था, आज ये वट वृक्ष बन चुका। बहुत 1500-1600 गौएं हैं यहाँ पर, और उनकी सेवा मैं तो ये कहता हूँ इससे ज्यादा कहीं भी पूरे देश में इससे ज्यादा सेवा नहीं होती होगी। इतने मतलब भव्य स्थान है कि यहाँ गौ वैसे ही अपने आप भी सही रहती, क्योंकि जंगल का इलाका है, पेड़ बहुत है यहाँ पर, तो यहाँ गौओं की भी सेवा हो रही है, पेड़ों की भी सेवा हो रही है, जो पर्यावरण के लिए बहुत बढ़िया। देखिए, जो बाबा नारायणदास गौशाला मानेसर में है, इसका हर साल एक वार्षिक प्रोग्राम होता है, जिसमें समाज से धार्मिक प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं वो गौशाला में आते हैं, और यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है। गौ माता की सेवा के लिए जो भी दान दक्षिणा वो कर सकते हैं वो करते हैं। समाज का बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, और गौ माता की सेवा करने के लिए लोग उसके आगे जो भी धार्मिक हम काम कर सकते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इस साल हर साल की बात, इस साल भी हमारा जो वार्षिक प्रोग्राम है वो मानेसर में गौशाला में हो रहा है। इसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे श्री राहुल रणवीर जी, जो कि हमारे वन और पर्यावरण मंत्री, औद्योगिक मंत्री भी हैं, वो आज आएंगे, इस प्रोग्राम में रहेंगे। और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, प्रेजेंट हैं, वो सब एक संदेश लेकर यहाँ पे जाए, यहाँ से जाएंगे। जो भी बेजुबान पशु है, गौ माता या हमारे जो नंदी जी हैं, उन सब की जो है, अगर वो कहीं पे भी उनको रास्तों पे, रोड पे, कहीं पे भी इस जगह पे मिले, तो जो है वो गौशाला कमेटी को जरूर सूचित करें। निगम की जो हमने एजेंसी को लगाया हुआ है उनको सूचित करें, सो दैट उनको हम वहाँ से जो है लेकर के और गौशाला में लाने का काम करें, सो दैट वो इधर उधर रोड पे जो है ना घूमे। बात करें यदि हम गौ माता की राष्ट्र माता का जो अभी आंदोलन जो चल रहे हैं, अभी कई जगह ये अभियान चल भी रहा है, इसको लेके क्या कहना है और कितना सही है राष्ट्र माता का नाम देना? देखिए, ऑब्वियसली सनातन धर्म में तो गौ माता का पहले से ही ये हमारी मान्यता रही है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो मान्यता के ऊपर है, जो मानता है उसको उसके लिए सही है, जो नहीं मानता है उसके लिए। मुझे लगता है कि डिबेट पर मैं नहीं जाना चाहूंगा कि इसको राष्ट्र माता के रूप में किया जाना चाहिए नहीं, बट अदरवाइज मतलब धार्मिक और सामाजिक चीजों को एक तरफ कर भी दिया है। अदरवाइज भी जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसमें भी जो गाय का जो दूध है और इवन घी जो है वो अभी तक का सबसे बेस्ट जो है बताया गया है कंज्यूम करने के लिए। उस दृष्टि से भी, उस लिहाज से भी जो है हमें जो है गाय माता का संरक्षण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कई गांवों के शिलान्यास हैं, तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए के काम है। तो कई दिनों से इंतजार था कि भाई मुझे समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन आज समय मिला तो इसलिए इनका शिलान्यास करने के लिए आया। विकास कार्यों को गति मिलेगी इनसे? हाँ, काम होते हैं तो विकास तो होता ही है, और सरकार की प्राथमिकता है जो काम जरूरी हो वो समय अनुसार शुरू हो और समय अनुसार ही पूरे हो। आज कई गांवों का दौरा भी किया है, दाबोदा भी गए थे आप, और लगातार ना दाबोदा नहीं गया, फरूखनगर गया था। तो फरूखनगर भी एक रोड का जो 7.5 करोड़ के आसपास है उसका वो शुरुआत करवा है। बहुत दिन से दिक्कत थी, वहाँ कई मांगे थी, उनको भी कहकाएं को भी जल्दी पूरा करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं करी। तो अब हमने कहा कि नहीं, जमीन एक्वायर करेंगे और फरूखनगर का बाईपास बनाएंगे और चंदू का बाईपास भी बनाने जा रहे हैं। कल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहुंच रहे हैं गुरुग्राम। हाँ, उस कार्य में मैं निमंत्रण देता है, यहाँ भी दूंगा। कल पहली बार हरियाणा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी गुरुग्राम आ रहे हैं सुबह 10 बजे। तो लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कल युवा दिवस भी है, तो उसके उपलक्ष्य में गुरुग्राम था नजदीक और दिल्ली के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहली बार हरियाणा आने का प्रोग्राम दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और कल उनका स्वागत करेंगे। आज बाबा नारायणदास के मंदिर की कवारी
धरती पर आज बने रहे कैबिनेट मिनिस्टर राहुल गांधी जी वहाँ आए और उन्होंने लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए की जो है विकास कार्य का शिलान्यास किया है। और पिछली जो हमारी बैठक थी उस बैठक में भी हमने लगभग 134 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है और क्षेत्र में अपनी विकास की गति जोड़ेगी। और माननीय मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी सभी चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकार के फायदे मिले। मांग पत्र भी रखा है आपने मंत्री जी के समक्ष, क्या है उस मांग पत्र में? मांग पत्र में एक तो हमने इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग रखी है हमारे क्षेत्र के लिए, एक हमने आर्ट गैलरी की मांग रखी है और कुछ हमारे गौशाला के काम है। और क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी मांग हमारी है जो हमारी जमीन जो लाल डोरा से जो बाहर है, जो हमारी जमीन अनअप्रूव्ड मानी जा रही है, उस जमीन को अप्रूव्ड कराने के लिए हमने सबसे बड़ी मांग की है और क्षेत्र का सबसे बड़ा काम है वो, क्योंकि उस समस्या से हर व्यक्ति परेशान है, ना कोई जमीन का तबादला करवा पा रहा है, ना बेच पा रहा है, ना खरीद पा रहा है, ना लोन ले पा रहा है। हमें जब नगर निगम की सुविधाएं मिली है तो वो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए।